अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि क्लॉक हमारे पास मौजूद होती है। क्लॉक में दो तरह की हैंड होती हैं, एक स्मॉल होती है, एक लॉन्ग हैंड होती है। और आज हमने जिस चीज़ को जानना है वो हमारे पास है न्यू और, यानी कि न्यू और कैसे स्टार्ट होते हैं। तो हम ये कहते हैं व्हेन अ न्यू और स्टार्ट द लॉन्ग हैंड ऑलवेज पॉइंट टू 12, ये पॉइंट टू 12 एंड द शॉर्ट हैंड टू द और शॉर्ट हैंड हमारे पास और को शो करती है। जब भी हमारे पास लॉन्ग हैंड 12 को टच करे और शॉर्ट हमारी किसी एक नंबर की साइड पे मूव कर जाए शो करे तो इसे हम कहते हैं ये एक और कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब नेक्स्ट और स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आगे हम देख लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट हैंड 9 के ऊपर है जबकि लॉन्ग हैंड 12 पे है, तो यहाँ पे 9 ओ क्लॉक होगा। यहाँ पे दोनों 12 पे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 12 ओ क्लॉक है। तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि एक लॉन्ग हैंड जो होती है वो हमारे पास मिनट को शो करती है, लेकिन अगर वो भी 12 पे पहुँच जाए तो फिर उस सूरत में शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पे जब होती है तो हम उस नंबर के मुताबिक ओ क्लॉक लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 9 ओ क्लॉक है, यहाँ पे 12 ओ क्लॉक है और यहाँ पे स्टार्ट में हम देखें तो 1 ओ क्लॉक है। इस तरह अगर हम आगे देखें तो हमें क्लॉक से हाफ पास्ट आवर के बारे में कैसे पता चलता है ये देखते हैं। द लॉन्ग हैंड पॉइंट टू द 6 एंड द शॉर्ट हैंड टू स्मॉल पीस midway between the passed away and the next। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग हैंड होती है उसको 12 की बजाय अगर वो 6 पे आ जाए और हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो किसी भी दो नंबर के दरमियान यानी कि उसके मिड में हो तो ये हाफ पास्ट को बताती है, यानी कि हाफ और हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान है, ये हमारे पास देखें शॉर्ट हैंड 1 और 2 के दरमियान है जबकि लॉन्ग हैंड हमारे पास 6 के ऊपर है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टाइम जो है 1 पास्ट हो चुका है और 2 से अभी हाफ बैक पे है। तो हम ये कहेंगे कि 1:30 यहाँ पे यानी कि हाफ पास्ट हो चुका है हमारे पास। इसी तरह आगे हम देख लें, हमारे पास ये 6 पे है और दूसरी 9 और 10 के दरमियान में मिड में है, हाफ में है। यहाँ पे भी हाफ पास्ट हो चुका है स्मॉल हैंड हाफ को, और हमारी लॉन्ग हैंड 6 पे जब आ जाती है तो ये हाफ पास्ट को बताती है। इस तरह अगर हम आगे मज़ीद देखें तो क्वार्टर पास्ट की बात, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/3, यानी कि हमारी जब लॉन्ग हैंड क्या होगी 3 पे होगी एंड द शॉर्ट हैंड पिक अप लिटर आफ्टर द पास्ट और, यानी जो हमारा आर कंप्लीट हो चुका है उससे थोड़ी आगे हो जाएगी हमारी स्मॉल हैंड, जबकि लॉन्ग हैंड हमारी 3 पर होगी। तो इसे हम कहते हैं हाफ पास्ट, यानी कि जब आपकी लॉन्ग हैंड 3 पर होती है तो क्वार्टर पास्ट होता है और हमारे पास ये स्मॉल हैंड होती है वो आपकी किसी भी डिजिट से थोड़ी सी आगे मूव करती है, यानी ना उस नंबर पे होती है, ना हाफ में होती है, ना किसी आगे नेक्स्ट पर मूव करती है, बल्कि थोड़ी सी मूव करेगी। इसी तरह अगर हम देखें तो क्वार्टर टू, अगर हम क्वार्टर टू की बात करें, क्वार्टर पास्ट में हमारे पास मूव थोड़ी सी होती है। अब क्वार्टर टू को देखते हैं, द लॉन्ग हैंड पॉइंटेड टू 9 को पॉइंट करेगी, द शॉर्ट हैंड टू प्लेस अ लिटिल बिफोर द नेक्स्ट और, यानी कि वो थोड़ी सी आगे इस तरह मूव करेगी कि वो अगले आर को कंप्लीट कर रही है। यहाँ देखिए हमारे पास 9 पे है और ये 12, ये स्मॉल हैंड हमारे पास है, ये 12 की बिल्कुल करीब तर फील हो रही है, यानी कि ना ये स्टार्ट में है, ना मिड में है, ना कंप्लीट पे है, बल्कि 12 के करीब है। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे क्वार्टर टू है। तो आज हमने जो देखा इसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास न्यू आर कैसे स्टार्ट होता है जब हमारे पास लॉन्ग हैंड 12 पे होती है और स्मॉल हैंड किसी नंबर के ऊपर कंप्लीट हमें शो करवाती है। फिर हमने हाफ पास्ट को देखा, इसमें स्मॉल हैंड हमारे पास जो होती है वो दो नंबरों के दरमियान यानी दो डिजिट के दरमियान, जबकि लॉन्ग हैंड 6 यानी कि इसके मिड को 12 के हाफ 6 होता है ना, तो हम कहते हैं कि ये 6 पर होती है तो हाफ पास्ट हो जाता है। फिर हमने क्वार्टर टू को देखा, क्वार्टर पास्ट को देखा, क्वार्टर पास्ट में यानी कि हमारा क्वार्टर पास्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग हैंड 3 पर होती है जबकि स्मॉल हैंड बस जस्ट लिटिल बिट मूव, मतलब थोड़ी सी आगे होती है उस नंबर से, लेकिन ना हाफ में ना अगले नंबर पे, तो हम इसे कहते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर टू की बात की जाए, इट मीन्स के अब क्वार्टर जस्ट क्वार्टर रहता है एक आर को कंप्लीट करने में, हमारी ये लॉन्ग हैंड 9 पर होगी लेकिन स्मॉल हैंड उस नंबर से, यानी कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनके
ऊपर नहीं होगी, बल्कि एक नंबर के इतने करीब कि ऐसे लगे जैसे वो अब कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने देखा था हमारे एक डे में 24 आवर होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। और अब हमारे जब अगर यहाँ पे एक हैंड मिनट वाली हैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाली है सर्कल, इस वजह से हमारी स्मॉल हैंड भी तकरीबन इस पॉइंट से थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। तो आज हमने जो सीखा वो हमारे पास थी और हमारे पास हमने देखा कंप्लीट आर कब होता है। हमारे पास कंप्लीट आर है, इसके बाद हमारे पास ये हाफ आर है, ये हमारे पास क्वार्टर पास्ट को शो करेगा, और ये लास्ट पे हमने देखा कि क्वार्टर टू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो देखने जा रहे हैं, जो हमारा आगे नेक्स्ट चैप्टर है, लेसन है आज का, तो उसके बारे में हम देखेंगे। हमने कल डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो एक क्लॉक होती है, उस क्लॉक में दो हैंड होती हैं, एक स्मॉल हैंड जिसे आर हैंड कहते हैं, और एक हमारे पास लॉन्ग हैंड होती है जिसे हम मिनट हैंड का नाम देते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास और मज़ीद क्या होता है क्लॉक में, हम क्या कुछ जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि द आर हैंड होती है वो टेक टू अराउंड पास्ट 12 टू कंप्लीट वन डे। यानी कि स्मॉल हैंड जब दो दफ़ा सर्कल कंप्लीट करती है तो एक दिन हमारा कंप्लीट होता है। तो विच इंक्लूड 12 आवर ऑफ डे एंड 12 आवर ऑफ नाइट। हमारे जो दिन के होते हैं, एक दिन के 12 आवर होते हैं और एक नाइट के 12 आवर होते हैं। जब ये सर्कल कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं कि एक दिन कंप्लीट हो गया। जबकि द मिनट हैंड, लॉन्ग हैंड गोज पास्ट 12 एवरी डे एवरी आवर। हमारी मिनट हैंड होती है वो एक कंप्लीट सर्कल लगाती है जिससे जस्ट एक आवर कंप्लीट होता है, यानी कि स्मॉल हैंड जस्ट एक नंबर आगे जाती है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि हमें पता चल जाता है कि एक आवर कंप्लीट हो चुका है। अब याद रखिएगा कि लॉन्ग हैंड में हम मिनट्स को देखते हैं, जिसके एक कंप्लीट सर्कल के बाद जस्ट एक आवर कंप्लीट होता है, और स्मॉल हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करती है। जबकि वन डे में हम कहते हैं कि हमारी शॉर्ट हैंड जो होती है वो 12 आवर और फिर 12 आवर कंप्लीट करती है, यानी 24 आवर हमारे पास जो होते हैं वो एक दिन के आवर होते हैं। यानी कि डे हमारा जो होता है वो 24 आवर के बराबर होता है। जबकि एक और हमारे पास जो होता है वो 60 मिनट्स को शो करता है। और एक 60 मिनट को अगर हम मज़ीद देखें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स का होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि हमारे पास क्लॉक में दो हैंड होते हैं, एक लॉन्ग और एक स्मॉल। लॉन्ग हैंड हमारे पास आर को शो करती है, और स्मॉल हैंड हमारे पास आर को शो करती है, और लॉन्ग हैंड हमारे पास मिनट्स को शो करती है। और ये भी पता होना चाहिए कि आपको एक क्लॉक में 12 तक नंबर होते हैं, और इसमें हमें पता चलता है कि एक डे जो होता है वो दो दफ़ा हमारी स्मॉल हैंड जब अपनी क्लॉक को कवर करती है, यानी कि 12 और 12 दो टाइम पास करेगी, तो हमारे पास एक दिन कंप्लीट होता है, एक डे कंप्लीट होता है 24 आवर्स से। और हर आवर में हमारे पास ये जो हमारे पास लॉन्ग हैंड है ये क्या करती है, हर आवर को हमें शो करवा रही मिनट्स को शो करवा रही होती है। और एक हमारा जो मिनट होता है वो हमारा 60 मिनट का एक आवर बना देती है। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि हमारे पास स्मॉल हैंड होती है वो आवर को शो करती है, जबकि लॉन्ग हैंड हमारे पास मिनट्स को शो करती है। एक दिन में हमारे पास 24 आवर होते हैं, और इसमें हमारी स्मॉल हैंड अपनी क्लॉक के दो सर्कल कंप्लीट करती है। जबकि हमारे पास एक आवर कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग हैंड मौजूद है, लॉन्ग हैंड हमारे पास मिनट को शो करती है। एक लॉन्ग हैंड जो कंप्लीट सर्कल लगाती है, तो उसके बाद हमारा ये स्मॉल हैंड जो होती है वो एक नंबर आगे मूव करती है, यानी कि एक आवर तब जाके कंप्लीट होता है। तो अब आपने याद रखना है कि आपके पास दो हैंड्स हैं, दोनों को कैसे रीड करना है, और आप मज़ीद हम इसमें देखेंगे कि आप इस बुक के ज़रिए कैसे टाइम को बहुत जल्दी सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम आज क्लास 2 में जो रीडिंग करेंगे वो हमारे पास है पेज नंबर 88। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक क्लॉक जो होती है उस पे हम टाइम को या किस तरह समझते हैं कि क्लॉक में क्या कुछ होता है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक में पहली जो चीज़ होती है वो हमारे पास पास होती है हैंड्स। ये इसकी हैंड्स हैं, ठीक है। ये
हमारे पास लॉन्ग हैंड है और ये हमारे पास शॉर्ट हैंड है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास जो शॉर्ट हैंड होती है वो आवर हैंड होती है, यानी यहाँ पे हमारे पास शो होता है कि आवर चेंज हुआ है या नहीं। ये स्मॉल हैंड आपको ये बताएगी। अब हम ये कहते हैं कि इट टेक 1 hour टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। ये कभी भी एक नंबर से दूसरे नंबर पर जब जाएगी तो उस वक्त 1 hour 1 घंटा कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी होती है लॉन्ग हैंड, उसके बारे में हम देखेंगे। लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड, इसको हम मिनट की सुई कहते हैं। अब इट मूव फास्टर देन 1 hour टू गो ऑल अराउंड द क्लॉक, यानी कि ये फास्टर यानी तेज़ी तेज़ी से ये तमाम आपकी क्लॉक के इर्द गिर्द घूमती चली जाएगी। देन हम कह सकते हैं द मिनट हैंड टेक 5 minutes टू मूव फ्रॉम अदर नंबर। हमारे पास क्लॉक में हमेशा 1 2 3 4 5 ये आवर मेंशन होते हैं, लेकिन 1 पर आप ये काउंट करते हैं कि ये हर अगले पॉइंट तक 5 को शो करता है, यानी कि हमारे पास 12 से 1 तक 5 मिनट होंगे, 1 से 2 तक 10 मिनट, 2 से 3 तक 15 मिनट हो जाते हैं। इस तरह हम ये कहते हैं कि ये फास्टर है और इसके हर एक नंबर पर हम कहते हैं कि इसने 5 मिनट पास कर लिए हैं, यानी 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो आपने याद रखना है हमारे पास दो हैंड होती हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग हैंड। लॉन्ग हैंड हमारे पास आवर को इस्तेमाल करती है और शॉर्ट हैंड के ज़रिए हम मिनट्स को काउंट करते हैं। और एक एक आवर में टोटल 60 मिनट होते हैं। जैसे हमने टेबल में पढ़ा था, 12 को 5 से मल्टीप्लाई अगर आप करें तो आपके पास 50 आ जाते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55 लास्ट में 60। 60 मिनट जब आपस में हम इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास एक आवर चेंज होता है, यानी कि जब एक सर्कल कंप्लीट होगा तो तब ये हमारे पास आवर हैंड यानी स्मॉल हैंड एक नंबर आगे मूव कर जाती है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास क्लॉक में दो हैंड होती हैं, एक आवर हैंड होती है और एक मिनट। लो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्क्राइब या जानने की कोशिश करेंगे कि हमने नॉलेज कितना लिया है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट ये देखें कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस किस्म का टाइम मौजूद है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं। एट हम फर्स्ट क्लॉक की तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास दोनों लॉन्ग हैंड भी और शॉर्ट हैंड 12 पे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, दोनों पॉइंट को टच कर रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे 12 क्लॉक है। इस तरह नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मिनट हैंड हमारे पास 12 पे है और हैंड हमारे पास 9 पे है। तो टाइम हमारे पास क्या आएगा, 9 o'clock या 9:00। हम ये कहेंगे। इसके बाद आगे हम देखें तो हमने देखा कि हमारे पास मिनट हैंड 12 पर है, लेकिन और हैंड हमारे पास 1 पे है। इट मीन्स यहाँ पे टाइम देखिए, यहाँ पे फिर टाइम होगा 1:00 या 1 o'clock। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग हैंड 6 पे है और स्मॉल हैंड हमारे पास 1 और 2 के मिड में है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे टाइम क्या है, 1:30 या 1:30, यानी कि हाफ पास्ट हो चुका है और आगे मज़ीद रहता है। इसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास हैंड लॉन्ग हैंड हमारे पास 6 पे है, स्मॉल हैंड 9 और 10 के दरमियान में है, यानी कि हमारा 9 पास्ट हो चुका है। तो टाइम आएगा 9:30, यानी 9:30, 9 का हाफ पास्ट हो चुका है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास ये हैंड है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग हैंड 3 पे है। हमें पता है कि 3 पे हो तो क्वार्टर पास्ट होता है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम 5, शॉर्ट हैंड हमारे पास 5 पे है, तो टाइम हमारे पास 5:15, यानी कि 1/3 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वार्टर पास्ट 5 भी हम इसे बोल सकते हैं। लास्ट पे हमने देखा था Q2। ये देखिए, हमारे पास लॉन्ग हैंड 9 पे है जबकि स्मॉल हैंड हमारी 12 के करीब नज़र आ रही है। तो इट मीन्स कि हमारा जो है यहाँ पे टाइम होगा वो ये होगा 10:45, यानी कि ये 12 के 11 के करीब है, या फिर Q2 11, यानी कि हमारे 11 के करीब पहुँच चुका है। तो हमने स्टूडेंट्स आज ये देखा कि हमने टाइम तो जान लिया। आज हमने डिस्क्राइब किया कि अगर आवर हैंड हमारी क्या होती है फिक्स पॉइंट पर और स्मॉल हैंड आवर हैंड हमारी फिक्स होती है और मिनट हैंड 12 को टच करे तो हमारे पास कंप्लीट एक और कंप्लीट होता है और हम इसके साथ ओ क्लॉक या 00 लिखते हैं।
इसी तरह अगर हमारी आवर हैंड मौजूद हो 6 पर, आवर हैंड हमारे पास मिड में हो और लॉन्ग हैंड हमारे पास 6 पर मौजूद हो, तो इसे हम हाफ पास्ट या फिर 3 ओ यानी कि 31 30 का या किसी भी नंबर के साथ 30 लिखेंगे तो यह हाफ पास्ट को ज़ाहिर करेगा। इसी तरह आगे भी हमने देखा ये हमारे पास हाफ पास्ट ही है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमारी लॉन्ग हैंड 3 पे और स्मॉल हैंड किसी भी नंबर से थोड़ी सी आगे मूव करे तो इसे हम या तो क्वार्टर पास्ट कहेंगे यानी क्वार्टर पास्ट हो चुका है, या फिर हम इसके साथ 1 5 यानी कि वो नंबर जो स्मॉल हैंड का है उसके साथ 1 5 को लिखेंगे। इस तरह लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास क्वार्टर 2 की बात है। हमारे क्वार्टर 2 में क्योंकि क्वार्टर रह जाता है तो इस बिना पर हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास 9 पर लॉन्ग हैंड है और स्मॉल हैंड 11 के करीब है। इट मीन्स कि 11 होने वाले हैं, यानी कि अभी उसमें से 15 मिनट बाकी हैं, तो हमारा टाइम क्या होगा 10.45 या फिर क्वार्टर टू 11, यानी कि हमारा क्वार्टर रहता है 11 में से, यानी कि कंप्लीट आवर में हमारे पास 12 पर लॉन्ग हैंड होगी, हाफ आवर पे हमारी 6 पे लॉन्ग हैंड होगी, जबकि क्वार्टर टू में हमारे पास 9 पर और क्वार्टर पास्ट में हमारी लॉन्ग हैंड जो होती है ये बड़ी सुई ये होगी ये 3 पे। तो हमने देख लिया कि एक आर कंप्लीट कैसे होता है और इस आर के कंप्लीट होने के साथ हाफ पास्ट या फिर हमारे पास क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू की सूरत हाल क्या होती है। तो अब मुझे यकीन है कि आपको ये तो समझ आ गई होगी और आप बआसानी बता सकते हैं कि कहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आर, कहाँ पे हाफ पास्ट है, कहाँ पे हमारे पास क्वार्टर है और कहाँ पे क्वार्टर टू है। तो स्टूडेंट्स इसी को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।